ये जो बच्चे जॉइंट्स हैं, अब इनको हम पेरेंट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पी प्रेस करते हैं पेरेंट के लिए। तो सबसे पहले चाइल्ड को सिलेक्ट करेंगे। ये चाइल्ड हो गया, ये पेरेंट हो गया, पी प्रेस कर दिया, चाइल्ड एंड पेरेंट पी। और ये मेरी हियरार्की बनेगी। आउटलाइनर में आप देख सकते हो ये मेरी हियरार्की बन रही है। तो आपने हर एक जॉइंट का नाम देना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पाइन का जॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दूंगा स्पाइन जॉइंट 01 जॉइंट है। इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर लेंगे और 2 दबा देंगे। यहाँ पर भी इसको 3 प्रेस कर देंगे। तो ये हो गया मेरा स्पाइन का जॉइंट्स। तो इसको भी आप रोटेट कर सकते हो इंडिविजुअल जॉइंट का। वो देखो पेरेंट को अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ऊपर की जो बोन्स है वो भी रोटेट होती हैं। ठीक है, यहाँ से आप 0 कर दो, जो भी ट्रांसलेशन वैल्यूज़ है वहाँ यहाँ से 0 हो जाएंगी। ये अपने आप में भी इंडिविजुअल रहेंगी ये जो बोन्स हैं। ठीक है, इस तरीके से। पर ये जो आप बोन ऊपर देख रहे हो इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है जॉइंट की। और इसको हमने कोई भी वो अहमियत नहीं होती इसकी कई बार। ठीक है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि हम क्या इसको देना चाहते हैं। तो जॉइंट जो है वो हमेशा जब भी रोटेट होगा, तो मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि एक तो होता है हमारा वर्ल्ड एक्सिस, मैंने आपको बोला था। दूसरा होता है हमारा लोकल एक्सिस। जॉइंट हमेशा लोकल एक्सिस पे मूव करते हैं, ये कभी भी वर्ल्ड की ट्रांसफॉर्म वैल्यूज पे नहीं जाते। अब वर्ल्ड हमारा कौन सा होता है, ये वाला जो आप देख रहे हो ग्रिड के अंदर XYZ, ये वर्ल्ड ओरिएंटेशन रहेगी हमेशा की हमेशा। और इसकी मैं अगर ओरिएंटेशन देखना चाहूँ तो मैं इसकी ओरिएंटेशन जो है किसी भी जॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो मैं वो देख सकता हूँ। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और डिस्प्ले पे जाना है, शो ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले पे आप जाओगे तो यहाँ पर आ रहा है लोकल रोटेशन एक्सिस LRA। तो ये आपको बता देगा जॉइंट कि ये वाला जो जॉइंट है इसके जो लोकल एक्सिस है वो X डायरेक्शन इस तरफ है, Y उधर है और Z इधर है। यानी कि जो हमारा एक्सिस वर्ल्ड है वही इसका लोकल भी है। अगर मैं इस जॉइंट को रोटेट करता हूँ तो वो आप साथ देखो कि लोकल भी इसके साथ मूव कर रहा है, ये देखो। और अगर आपने इसका भी देखना हो क्या कौन सा एक्सिस है, तो मैं इसको कस्टम में ऐड कर देता हूँ। डिस्प्ले में गए, ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले लोकल रोटेशन एक्सिस, और यहाँ पे मैं इसका एक्सिस भी डिस्प्ले जो है वो कर रहा हूँ और इसको भी डिस्प्ले कर देते हैं लोकल रोटेशन एक्सिस। तो इस तरीके से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो आपस में ओरिएंट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और इनका जो रोटेशन ऑर्डर होता है वो एट्रीब्यूट एडिटर में आप देखोगे रोटेशन ऑर्डर होता है XYZ। ठीक है, तो ये रोटेशन ऑर्डर मुझे जब मैं ये वाली सेटिंग में आऊँगा, गिम्बल वाली एक सेटिंग होती है, ये गिम्बल सेटिंग मैं आपको बाद में बता दूंगा किसमें होती है। ई में प्रेस करेंगे तो गिम्बल शायद डिस्प्ले होगा। ये रहा गिम्बल। ठीक है, जब रोटेशन में हम आते हैं ना तब हमारा जो गिम्बल एक्सिस है वो डिस्प्ले होता है, अदरवाइज वो डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, एक बात का आपने ध्यान देना। अब गिम्बल एक्सिस में देखो इसका जो रोटेशन ऑर्डर था इस वाले जॉइंट का XYZ, इसका मतलब ये है कि ये जो जॉइंट है इसको बच्चे ध्यान से देखना, ये जो
सर्कल हमें दिख रहा है। अगर मैं वाई एक्सिस को, यानी कि वाई एक्सिस को अगर मैं मूव करता हूं तो उसके साथ एक्स एक्सिस जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहां पर जैसे ये यहां पर आया जी एक्सिस के ऊपर, यहां पर लॉक लग गया, इसको बोलते हैं गिम्बल लॉक, गिम्बल लॉक बोलते हैं, गिम्बल लॉक, गिम्बल लॉक इसको बोला जाता है कि जैसे ही कोई जॉइंट है, तो इसीलिए आपने जब भी रोटेशन ऑर्डर, जब भी हमने रिगिंग करनी है करेक्टर के साथ, तो रोटेशन ऑर्डर की काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है कि आप किस तरीके से अपने जॉइंट्स की रोटेशन को सेट कर सकते हो। वाई को मूव कर रहा हूँ, देखो ज़रा वाई एक्सिस को मूव कर रहा हूँ तो एक्स जो है वो उसके साथ मूव कर रहा है, यानी कि जो वाई है, जो एक्स एक्सिस है वो किसका चाइल्ड है, वाई एक्सिस का, यानी कि जो मेजर पेरेंट है वो जी एक्सिस है। अगर मैं अकेला एक्स एक्सिस से रोटेशन करता हूँ, मान लो कि ये एक्स एक्सिस से इसकी रोटेशन करता हूँ, अब देखो कोई भी एक्सिस मूव नहीं कर रहा है, ये देख रहे हो ज़रा, ये वाले इन आउटलाइन को देखना है, जैसे ये ब्लू वाली सर्कल वाली है और ग्रीन वाली है। अगर एक्स को मैं मूव कर रहा हूँ तो ये इंडिपेंडेंट है, इसके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रही जॉइंट की, कोई भी दूसरा एक्सिस जो है वो साथ में हिल नहीं रहा, उसकी पोजीशन वैसे की वैसी, यानी कि ये चाइल्ड है जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ये एक्स जो है वाई का चाइल्ड है, और जो सबका पेरेंट है वो है जी एक्सिस। यानी कि अगर मैं जी को मूव करूँगा तो उसके साथ ये देखो वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है और आपका एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है। ये होता है गिम्बल। इस तरीके से जॉइंट्स है वो आपस में रोटेशन ऑर्डर में आते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो बोन है वो हिडन रहे, उसका आइकॉन नज़र ना आए व्यू बोर्ड के अंदर, तो आप जॉइंट वाले टैब में जाओगे और बोन की जगह आप नन कर दोगे, तो वो जो बोन है वो हाइड हो जाएगी, पर बोन असल में वो रहेगी। उसके साथ जो स्किनिंग वगैरह जो भी उसके साथ कंट्रोल्स है वो सारे के सारे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको थोड़ा सा मैंने बताया बोन्स के बारे में कि इस तरीके से हम बोन्स को क्रिएट करते हैं, और जॉइंट चेन जो है वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब आउटलाइनर में इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से उसको डिस्प्ले को हाइड किया था, तो ये मेरा आउटलाइनर में गए और उसको डिलीट कर दिया। देखो जॉइंट चेन बनाने के कई सारे रास्ते हैं, कई सारे वेज हैं। जब भी आपने जॉइंट चेन क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपने किसी भी ऑर्थोग्राफिक व्यू को चूज़ करना है। फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, लेफ्ट व्यू हो गया। उसका कारण है कि एक प्लेन में बिल्कुल सीधे आपके जॉइंट्स रहेंगे। अगर आप पर्सपेक्टिव में जॉइंट्स क्रिएट करोगे तो एक जॉइंट कहीं और लग जाएगा, एक जॉइंट कहीं और दूर में फैल जाएगा, तो वो जॉइंट्स प्लेस ही नहीं होंगे। तो हमेशा हमने ऑर्थोग्राफिक व्यू में जॉइंट्स को प्लेस करना है। एक तो आपको मैंने बताया था कि इंडिविजुअल जॉइंट्स के साथ हम पेरेंटिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जॉइंट्स को हम क्रिएट पैनल में गए, रीसेट कर दो। अभी मैं सिर्फ ग्रिड के साथ स्नैप करूंगा तो ये मेरा स्नैपिंग पॉइंट होता है। ये जो आप देख रहे हो ना स्नैपिंग ऑप्शन, ये ग्रिड स्नैपिंग है, यानी कि इसको मैंने क्लिक किया ग्रिड के साथ। अब ये देखो स्नैप कर रहा है ग्रिड के सेंटर में, तो मैं फ्रंट व्यू में हूं, यहां पे ये स्नैप कर दो। अब मुझे ज़रूरत नहीं है स्नैपिंग की तो ऑफ कर देता हूं। क्लिक किया, बस क्लिक किया, वो चेन जो है वो अपने बनती जाएगी। हाँ जी, लेफ्ट क्लिक से ये देखो ये जॉइंट चेन जो है ये बन रही है। आप जितने मर्जी जैसे भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी जॉइंट्स हमें चाहिए किसी मैश के अंदर, तो हम इस तरीके से जॉइंट्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका बताया कि इस तरीके से आप देखो, बिल्कुल अगर मैं टॉप व्यू पे जाऊं तो बिल्कुल जो जॉइंट चेन है ना वो काफ़ी हद तक बिल्कुल एक ही प्लेन के अंदर है, यानी कि फ्रंट के साथ ही है। ये देखो लेफ्ट व्यू से देखो तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सीधे है, पर फ्रंट व्यू से थोड़ा सा जॉइंट जो है वो
मूव हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने स्नैपिंग ऑफ कर दी थी, इसलिए वो मूव हुए हैं। अदरवाइज मैं अगर स्नैपिंग ऑन करता तो बिल्कुल सीधे सीधे जॉइंट्स है वो प्लेस होते। वो थोड़ा सा फिर टिल्ट होंगे, बिल्कुल सीधे नहीं लगेंगे। और इसका थोड़ा सा नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि जब हम IK लगाते हैं तो IK से रोटेशन वैल्यू जॉइंट्स के अंदर आ जाती हैं, तो हमें किसी भी जॉइंट के साथ रोटेशन वैल्यू बिल्कुल नहीं रखनी होती। कभी भी अगर आप कोई जॉइंट क्रिएट कर दोगे तो आपको रोटेशन वैल्यू हमेशा ज़ीरो नज़र आएगी। और ये जो आप ट्रांसलेशन वैल्यू देख रहे हो, ये जो हमारा रूट जॉइंट है ना, ये वाला, ये वर्ल्ड के साथ ट्रांसलेट करता है वैल्यू। और ये वाला जो जॉइंट है, ये इसका जो ट्रांसलेशन वैल्यू है वो इसके रूट के हिसाब से काउंट करेगा, बोन के हिसाब से। जो सबसे पहली वाली जो रूट होता है ना, हमारा रूट जॉइंट जो होता है, बेस जॉइंट, हाँ बेस जॉइंट, वो पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। उसका वर्ल्ड जो है वो पूरा वर्ल्ड होता है, यानी कि वो उसके अगर ग्रिड से मैं इसकी मूवमेंट चेंज करूँगा, यहाँ से मान लो मैं -7.25 है तो मैं इसको 0.2 कर देता हूँ, तो इसकी जो पोजीशन है वो वर्ल्ड के ग्रिड के हिसाब से चेंज हो रही है। अगर 0.5 मैंने यहाँ पर कर दिया, अगर 5 कर दिया, तो ये देखो इसकी जो पोजीशन है वो ग्रिड के हिसाब से मूवमेंट हो रही है। पर अगर मैं इस बोन को सिलेक्ट करूँगा और इसकी जो ट्रांसलेशन वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 8 है, अगर इसको मैं चेंज करता हूँ तो वो देखो वो किसके हिसाब से चेंज होती है, वो इस जॉइंट के साथ से चेंज होगी। कहने का मतलब है कि जो भी हियरार्की है, ऊपर वाले जितने भी जॉइंट्स होंगे उनका जो वर्ल्ड होगा वो नीचे वाले जॉइंट होंगे। और जो बिल्कुल रूट है, जिसका कोई भी मतलब पेरेंट, जिसका वो बिल्कुल भी चाइल्ड नहीं है, तो उसका ग्रिड है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है। तो इसका भी ये ग्रिड जो है ये खुदा है। ठीक है, तो ये जो बात हो रही थी कि जॉइंट्स की हमने प्लेसमेंट कैसे करनी है, वो इस तरीके से करनी है। एक और तरीका होता है जॉइंट्स को प्लेस करने का। मैंने सिर्फ बेस जॉइंट और जो टॉप जॉइंट, मैंने 2 जॉइंट क्रिएट करने हैं। मान लो कि जो क्रिएट जॉइंट वाला बटन है ना, उसको भी मैं शेल्फ में ऐड कर लेता हूँ, ये वाला। अब इसको मैं ग्रिड में प्लेस करूँगा, बिल्कुल सेंटर में, यानी ग्रिड स्नैपिंग ऑन की, ग्रिड में आ गया। और इसका रेडियस वैल्यू मैं 2 कर देता हूँ। एक ये जॉइंट लिया, Ctrl D, और ऊपर मैंने इसको प्लेस कर दिया, ग्रिड के साथ ही कर दिया। यहाँ 40 रख लेते हैं। और इनको थोड़ा सा मूव कर दिया, ग्रिड ऑफ कर दो, ग्रिड स्नैपिंग, इसको थोड़ा सा मूव किया। अब मैंने क्या करना है, अगर मुझे बिल्कुल ऐड करनी है ना इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट जॉइंट्स, ठीक है, अगर मान लो इसकी मूवमेंट अगर मैं इधर थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है या इसकी पोजीशन हल्की सी बिगड़ जाती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कर्व क्रिएट करना है। EP कर्व टूल ले लो आप, और V प्रेस करेंगे, स्नैप की ऑप्शन आ जाएगी। स्नैप करके बिल्कुल वहाँ पर स्नैप कर देना मैंने कर्व में। अब मेरे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है जो इस जॉइंट से दूसरे जॉइंट को कनेक्ट करती है, और मैंने इसके बीच में जॉइंट्स को इंसर्ट करना है इस लाइन में। अब मुझे दोबारा से एक जॉइंट क्रिएट करना है। अब जॉइंट वाला बटन दोबारा मैंने क्लिक किया, यानी कि शेल्फ से मैंने पिक किया जॉइंट, मैंने ऑलरेडी इंसर्ट किया था। C प्रेस करेंगे, C से क्या होता है, स्नैपिंग, ठीक है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं फ्रंट व्यू पे आऊँ या साइड व्यू पे आऊँ, यहाँ पर मैं जॉइंट्स को प्लेस करूँ। अगर मैं यहाँ पर भी जॉइंट्स को प्लेस करूँगा तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जॉइंट्स जो हैं वो मेरे प्लेस नहीं होंगे। तो मैं सीधा पर्सपेक्टिव में आता हूँ और C प्रेस करूँगा, ये प्रेस करके रखना आपने, और ये देखो स्नैपिंग ऑन कर दी मैंने। अब कोई भी जॉइंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन उसके साथ ही वो इंटरेक्ट कर रहा है। अब ये स्नैपिंग मान लो यहाँ पे रख दिया, एक जॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और
कमांड से बाहर आना है आपने, फिर जी प्रेस करना है, फिर सी प्रेस करना है, फिर आपने कमांड से बाहर आना है। अगर आप कमांड से बाहर नहीं आओगे तो वो जॉइंट चेन बना देगा। ठीक है, आपको कमांड से बाहर आना है। आप चाहे W दबा दो, चाहे आप Q दबा दो, कोई भी दूसरी कमांड आप यूज़ कर लो, आपको कमांड से जो क्रिएट जॉइंट वाली कमांड है उससे बाहर आना है। अगर आप कमांड से बाहर नहीं आओगे, अगर फिर भी C प्रेस करोगे तो वो जॉइंट चेन बना देगा। अब फिर से मैं G प्रेस करता हूँ, दोबारा उस टूल में आए और C प्रेस किया, स्नैप किया और यहाँ पर आ गए। अब मुझे ज़रूरत नहीं है ये वाले कर्व की, अब ये कर्व डिलीट कर देंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी जॉइंट्स जो है वो एक लाइन के अंदर है, बिल्कुल सीध में है। तो मैं इनका जो रेडियस है वो चेंज कर देता हूँ। इसका मैंने शायद 5 रखा था, इनका क्या रखा था, मैंने 1 रखा था रेडियस। इन जॉइंट्स का देखते हैं, रेडियस 2 रेडियस है तो इनका भी मैं 2 रेडियस कर देता हूँ ताकि एक सिंपल सा देखने में ठीक लगे। अब वही चीज़ करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट पेरेंट, पेरेंट हो गया, सिलेक्ट P, सिलेक्ट P, सिलेक्ट P, और ये जो चेन है ये मेरी बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। शिफ्ट P है। हाँ जी। और अगर मैंने इसके LRS देखने हैं तो इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हियरार्की, सिलेक्ट हियरार्की, इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ अपने कस्टम पैनल में। सिलेक्ट हियरार्की, LRA ऑन कर दो। अब हर एक जॉइंट का आपको LRA जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो। और अगर आप बिल्कुल इसको मूव करके देखना चाहते हो तो सिलेक्ट हियरार्की, E प्रेस किया, जब मैंने हियरार्की सिलेक्ट कर ली ना, हियरार्की पता क्या करती है, सारे के सारे जॉइंट को सिलेक्ट कर लेती है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको मैंने बताई थी कि हम इस तरीके से जॉइंट्स को इंसर्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि हम यही वाले जॉइंट्स को मैश के साथ कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है, पहले तो मैंने आपको ये तरीका बताया कि हमने जॉइंट्स क्रिएट करने हैं, हमने उसको लाइन में कैसे ऐड करना है। ठीक है, हमने इंडिविजुअल भी हम ऐड कर सकते हैं जॉइंट को, हम चेन के साथ भी ऐड कर सकते हैं। ये तरीके हैं जॉइंट्स को ऐड करने के। गिम्बल लॉक क्या होता है, ठीक है, गिम्बल कैसे कंपोनेंट हमने डिस्प्ले करना है, जो रोटेशनल वैल्यू में आपको गिम्बल डिस्प्ले होगा, ट्रांसलेशन वैल्यूज़ में गिम्बल डिस्प्ले नहीं होता। अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये पता चल गया ना, अब बिल्कुल मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा ही ये मूवमेंट हो रही है जॉइंट्स की। अगर मैं एक्स डायरेक्शन को रोटेट करता हूँ तो वो देखो, जैसे टेल नहीं होती, इस तरीके से टेल जो है वो एनिमेट होती है। ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर दिया। अब मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल। पॉलीगन्स में आए, बॉक्स लिया, बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दिया उसको। हाइट इसकी आप ऐड कर दो ज़्यादा, और इसके जो हमारे जो सब डिविजन्स हैं वो ऐड करेंगे। मैं 16 तक सब डिवीज़न ले लेता हूँ, या मैं 22 तक ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी मैश है, इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। जो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आपने फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्यों करना है? क्योंकि एक तो हमारे पास ट्रांसलेशन वैल्यूज़ इसकी हैं और साथ में इसकी स्केलिंग वैल्यूज़ है। तो हमने इसको हिस्ट्री भी डिलीट करनी है और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर देना है। तो कस्टम वाले टैब में आते हैं, इस पर भी इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस में अच्छा ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। इसको ऑन किया और फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे फ्रीज ट्रांसफॉर्म किया, बिल्कुल 0 की 0 सारी वैल्यूज़ होगी ट्रांसलेशन। यहाँ से मैं एक नाम दे देता हूँ इसको, आर्म करके नाम दे दिया मैंने। ठीक है, चाहे कोई भी आप दूसरा नाम दे सकते हो। अब मैं जॉइंट्स क्रिएट 3 जॉइंट्स क्रिएट करूँगा, जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था। जॉइंट्स वाले पैनल में आए, एक बेस जॉइंट क्रिएट किया,
अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन क्रिएट करेगा वो, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके रखना है आपने। अब देखो बिल्कुल भी अगर मैं इधर उधर भी मूवमेंट करता हूँ ना जॉइंट की, तो वो कहीं भी नहीं आता, क्योंकि मैंने शिफ्ट प्रेस करके ऑलरेडी रखा हुआ है। शिफ्ट प्रेस करके रखा तो ये जॉइंट जो है ये बिल्कुल मिडल में मैंने इंसर्ट किया और इस जॉइंट को मैंने टॉप पे ले गए। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए, ज़्यादा जॉइंट चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसकी मूवमेंट और लचीली करने के लिए हम यहाँ पर ऐड करें। अब मैंने कितने सेगमेंट्स बाद ऐड किया? 1 2 3 4 5, पाँचवें पे, इसको भी पाँचवें पे करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको 5 की बजाय ना पूरा टॉप पे कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसका नाम ज़रूर देना है हमने। अब देखो ये बन गई हमारी हियरार्की। पहला ये रूट हो गया, ये हमारा जॉइंट हो गया, अलग अलग जॉइंट हो गए। इसका नाम दे दो आप स्पाइन, रूट नाम दे दो इसको रूट, ठीक है। ये स्पाइन हो जाएगा, स्पाइन जॉइंट 01, कंट्रोल C, कंट्रोल V 02, 3 4, ठीक है। ये 4 जॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए रूट के साथ। अब सबसे पहले तो आपने LRAs डिफाइन करने हैं। इसको अभी हाइड कर देता हूँ मैं ज्योमेट्री को। सिलेक्ट हियरार्की, LRAs ऑन किए, बिल्कुल सीधे। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके LRAs को अपने तरीके से मोड़ना चाहूँ, अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहूँ, तो आप जॉइंट ओरिएंट एक ऑप्शन होती है, आप वहाँ से भी उनको चेंज कर सकते हो। अब देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, ये देख रहे हो आप, ये जो एक्स एक्सिस है ये इस तरफ है, बाकी जॉइंट्स का जो एक्स एक्सिस है वो टॉप की तरफ है। ये देखो, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है एक, देखना। अब इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हियरार्की, अब देखो जैसे मैं रोटेशन कर रहा हूँ ना एक्स को, ऊपर वाला जॉइंट अलग मूव कर रहा है, बाकी वाले जॉइंट जो है वो अलग मूव कर रहे हैं, बाकी सही मूव कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल सेम कर देंगे, यानी कि ये वाला जो जॉइंट टॉप वाला है उसको मैच कर देंगे, ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर देंगे नीचे वाले जॉइंट के साथ। तो ये कैसे होगी, ये हमारे पास एक और टूल होता है, स्केलेटन में जाओगे, ओरिएंट जॉइंट, तो ये भी मैंने शेल्फ में ऐड कर लिया, ओरिएंट जॉइंट, रीसेट किया, और ये वाली जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है अकेले जॉइंट को, और मैंने कर देना ओरिएंट जॉइंट टू वर्ल्ड, ये वाली ऑप्शन। अब देखो बिल्कुल रोटेशन वैल्यू उसकी सही हो गई है। तो दोबारा से इसको सिलेक्ट किया, हियरार्की ऑन की, ई प्रेस किया, अगर मैं वाई एक्सिस को मूव करूंगा तो वो देखो बिल्कुल सही अब मूवमेंट कर रहा है। वो हाइड किया मैंने। अब इसको मैं ऑन कर दूंगा, ठीक है। और जो LRAs मैंने बनाए थे या डिस्प्ले किए थे उसको मैं हाइड कर देता हूँ दोबारा से। अब मैंने मैश के साथ इसको बाइंड करना है। ये सारे के सारे आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर लो जॉइंट्स, या फिर आप इसको हियरार्की कर लो तब भी वो पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे। और साथ में ये जो मैश है इसको भी सिलेक्ट करना है, और स्किन में जाना है, बाइंड स्किन। तो अभी मैक्सिमम इन्फ्लुएंस अभी जो डिफ़ॉल्ट है वैसे रखते हैं, अभी ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। बाइंड स्किन कर दिया और इसको सिलेक्ट किया, ई प्रेस किया, अब ये जो मैश है ये जॉइंट्स के साथ मूवमेंट कर रही है इस तरीके से, ये देखो। तो आप इस तरीके से एनिमेशन भी कर सकते हो, ठीक है। अब कभी भी हम जॉइंट को
बाय हैंड नहीं सिलेक्ट करते, हम उसके साथ एक कंट्रोलर ज़रूर अप्लाई करते हैं। तो कंट्रोलर वाला जो पार्ट है वो मैं कभी किसी दिन आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी आप सिर्फ इतना देखो कि स्किनिंग क्या होती है। ये स्किनिंग होती है, जॉइंट के साथ अपनी मैश को अटैच कर देना। कलर वगैरह करने को हम स्किनिंग नहीं बोलते।